नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की कड़ी में। लेकिन इसके पहले हमने हिंदी साहित्य का जो 18 जून 2024 को 18 जून 2024 जो लीक पेपर हो गया था, उसका हमने हिंदी साहित्य का 100 क्वेश्चन कर लिया था। पहले हमने 50 क्वेश्चन किया था, फिर पार्ट 2 में फिर 50 किया था, और फिर एक पार्ट में हमने 100 के उसके बाद मतलब जो आया था अगला पार्ट, तो हमें लगा कि 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ करा देना चाहिए। तो वहाँ पे 100 के 100 एक क्वेश्चन का आंसर एक साथ हो गया था एनालिसिस के साथ। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ा विश्लेषण का वहाँ विश्लेषण हुआ, जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ा वहाँ पे विश्लेषण नहीं हुआ, सीधा आंसर हो गया। आज हम पेपर 1 का देखेंगे। 18 जून पहली शिफ्ट जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का था, पेपर 1, उसका भी लगभग यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो। मतलब वो तो एनटीए भी आंसर की देता है, तब भी रिवाइज आंसर की देता है, तब वो भी बदल देता है। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि वहाँ पे सटीक आंसर ना हो, उसका दूसरा आंसर बाद में हो या फिर गलत हो, आपके अनुसार हो। तो फिर भी 98% 99% जो सही आंसर यहाँ पे बताए जाएंगे, उस हिसाब से आप अपना मिला सकते हैं। हालांकि लेट आया, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। जो डीआई का क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में देखें, अंग्रेजी वाला अपना अंग्रेजी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया था ना, इधर शहर दिया था ABCDEF, इधर 2019 और 2023, इधर परसेंटेज 10, 14, 17, 9, 24, 26, और इधर आपका 2023 में 15, 16, 28, 10, 9 और 22% दिया है। यह आपका ऊपर दे दिया है कि निम्न तालिका में 6 भिन्न भिन्न शहरों A से F में वर्ष 2019 और 23 में एक IT पत्रिका के पाठकों की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। तालिका में प्रदत्त डेटा के आधार पर आगे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया है, यदि सभी 6 शहरों यानी कि जो A से लेके F तक है को मिलाकर 2023 में पाठकों की कुल संख्या 50,000 थी, तो उसी वर्ष ठीक ठीक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7400 से अधिक थी। तो ये इसका जो सही आंसर सॉल्व किया गया ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4। जो 4 शहर हैं वहाँ की जनसंख्या 7400 से अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो यदि शहर ए से पाठकों की वर्ष 2019 की संख्या का वर्ष 2023 की संख्या से अनुपात 2 संबंधी 5 था, तो सभी 6 शहरों से पाठकों की वर्ष 2019 की कुल संख्या का 2023 की संख्या से अनुपात कितना होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, 3 संबंधी 5। जो ये हम लोग सेट हल कर रहे हैं वह सीरीज है वाई। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 है डीआई का, यदि सभी 6 शहरों ए से एफ तक से ए से एफ तक 6 शहर मतलब वही है ABCDEF, पाठकों की कुल संख्या 2019 और 23 में क्रमशः 4.3 लाख और 5.7 लाख थी। मतलब 2019 में इतना, 2023 में इतना। तो शहर बी और शहर सी से पाठकों की 2019 की कुल संख्या और 2023 की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना था। जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है, 1.175 लाख। अगला क्वेश्चन है, चौथा है, यदि वर्ष 2019 और 2023 में शहर डी में पाठकों की कुल संख्या कितना थी। 19 में जो थी डी में 77,400 और 2023 में डी में 1,14,000 थी। तो शहर एफ में पाठकों की वर्ष 2023 की संख्या और 2019 की संख्या के बीच अंतर कितना था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, 27,200। क्वेश्चन 5 है, यदि वर्ष 2019 में शहर सी से और 2023 में शहर ई से पाठकों की संख्या क्रमशः 73,100 और 51,300 थी, तो शहर बी से 2019 में पाठकों की संख्या से और वर्ष 2023 में पाठकों की संख्या लगभग कितने % अधिक थी। लास्ट तक क्वेश्चन पढ़िएगा। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, 51.5। छठवां क्वेश्चन है, आधार 4 संख्या 3013 के समतुल्य आधार 10 संख्या कौन सी होगी। तो कौन सी होगी, 199 होगी। ऑप्शन नंबर 3, 199। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई सीरीज होगा तो यही क्रम होगा, बाकी WXZ आपका सीरीज होगा तो वहाँ पे आपका क्रम ऊपर नीचे होगा, लेकिन ऑप्शन बस क्रम क्वेश्चन का ऊपर नीचे होगा, बाकी सभी ऑप्शन जो जिस क्रम से दिया है उसी क्रम से रहेगा, बस क्वेश्चन का सीरीज बदलेगा। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में कौन अंतर्निहित या फिर अचेतन स्मृति मतलब मेमोरी के उपभाग हैं। तो जो इसका सही जवाब है वह है आपका प्राइमिंग, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पे A, C और E। तो A प्राइमिंग है, C आपका शास्त्रीय अनुबंधन प्रभाव है
और ई है कार्य विधिक स्मृति। वहाँ पे आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। पेपर 1 में हिंदी इतना कठिन देता है कि उसका ज़्यादातर अंग्रेजी ही पढ़ के समझ में आता है, जो नहीं आता है। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित अनुसंधान संगठनों के उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम को चिन्हित कीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, ई आएगा पहले, फिर आएगा आपका ए, फिर डी, इसके बाद सी और लास्ट में बी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब पढ़ के कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रियान्वयन हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित अनुशंसाओं को शामिल किया गया था। किन किन को शामिल किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से आई थी? 1956 से 61 तक थी। पहला तो आपका 51 से 56 तक थी, 50 से 55 मतलब 51 से 56 थी 5 साल, फिर 56 से 61 दूसरी थी। तो इसमें कौन कौन आया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बी, सी और डी है, यानी कि जो भारतीय बी, सी, डी जो भारतीय भाषा आयोग था वो 1956, और सी भी है ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति, और डी आपका नए विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी समिति है, जो कि इसका जो स्थापना है वह 1956 से 61 के बीच ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे मिलाना है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। ए का दूसरा हो जाएगा, नेफ्रोटॉक्सिक का आपका ब्रिक हो जाएगा, हेमाटॉक्सिक का आपका हो जाएगा रक्त, पल्मोनोटॉक्सिक से आपका फेफड़ा हो जाएगा, और हेपाटोटॉक्सिस से आपका यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यही 10 है, 11 है, 11 आपका मिलाना है। यहाँ पे सूची से इधर संकल्पना है, इधर स्रोत है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि मुक्त वाणिज्य और संचार एडम स्मिथ का है, और अर्थशास्त्र में संचार ये आपका अल्फ्रेड मार्शल का, संचार वाहिका के रूप में भाषा जॉन लॉक, इसके बाद जॉन लॉक, संचार की लाइनें आपका कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन नंबर 4 आप यहाँ पे मिला सकते हैं। क्वेश्चन 12 है आपका, इधर दिया है, फोटो रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के लिए निम्न से कौन कौन सी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं? तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बी, डी और ई है, यानी कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके बाद आपका वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और सूर्य का प्रकाश, यह तीनों जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब आप एक या एकाधिक यानी एक से अधिक चरों से प्राप्त परिणाम के मान का अनुमान करने का प्रयत्न करते हैं तो आप प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? तो बी और सी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि द्विचर प्रतिगमन और बहुचर प्रतिगमन। क्वेश्चन नंबर 14 है, मतलब यही है आपका रीजनिंग का सवाल। स्थिर जल में किसी नाव की गति 5 किमी प्रति घंटा और धारा की गति 1 किमी प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 24 किमी की यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक 24 किमी की दूरी पर स्थित स्थान तक नाव खेता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिए गए समय को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10 घंटा। क्वेश्चन 15 है, जब संचार किसी समूह को अपने लक्ष्यों को प्राप्ति में सहायक होता है तो उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 संवर्धक भूमिका। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में कौन सी डिजिटल पहल अग्रणी अकेडमिक संस्थाओं एवं R&D संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों या फिर शोधकर्ताओं और अन्य फैकल्टी सदस्यों के प्रोफाइल संबंधी डाटाबेस को उपलब्ध कराती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ई विद्वान। क्वेश्चन 17 है, निम्न में से किस प्रौद्योगिकी ने परिवहन और संचार के बीच सर्वप्रथम वियोजन को चिन्हित किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेलीग्राफ। क्वेश्चन 18 है, यहाँ पे डिजिटल पहल और इधर उद्देश्य से मिलाना है। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का शोध सिंधु जो है आपका ई संसाधनों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों तक पहुँच प्रदत्त करता है। इसके बाद आपका शोध गंगोत्री आपका वंश है, भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध विषयों के संक्षेप की मेजबानी करता है। और सी का चौथा है, शोध शुद्धि आपका अकादमिक लेखों में मौलिकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु साहित्यिक चोरी को रोकथाम करने हेतु पहल है। आपका FOSSE जो है आपका है वह शिक्षा हेतु स्वतंत्र उदार एवं मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी अनुसंधान परियोजना को इस प्रकार स्थापित किया जाता है जिससे कि समष्टि में से प्रत्येक को प्रतिदर्श में शामिल होने का समान अवसर मिलता है तो अनुसंधान में निहित है क्या? तो इसका सही जवाब है प्रायिकता प्रतिचयन। क्वेश्चन 20 है, निगमन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है DCBA। डी, फिर सी, उसके बाद आपका बी आएगा और लास्ट में ए आएगा। क्वेश्चन 21 है, निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 CBAD मिला लीजिए कौन पहले आएगा। क्वेश्चन 22 है, मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली निम्न में से किन पर केंद्रित करती है? तो जो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीडिया इसका जो सही जवाब है ना वो ACD और E हो जाएगा, मतलब कि इस क्रम से होगा, पहले ए फिर सी फिर डी फिर ई। देख लेते हैं क्या है मतलब। ए का मतलब कि इवैल्यू, अंग्रेजी में नहीं हिंदी में देखिए, मूल्यांकन। और सी का मतलब कि आपका अनुश्रवण हो जाएगा, फिर डी आपका शिक्षा हो जाएगा, उसके बाद लास्ट ACDE और आपका ये हो जाएगा प्रतिपुष्टि, फीडबैक तो लास्ट में चाहिए ही। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो यहाँ पे जो सही की बात है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ए और बी मतलब देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन y का x% 100 x के y% के बराबर है, कौन सा कथन सही है और गलत की बात करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बी और सी। यहाँ पे सही है बी और सी मतलब यहाँ पे। क्वेश्चन 25 है, भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला शिक्षा आयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है UGC यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, ठीक है, विश्वविद्यालय आपका शिक्षा आयोग है। यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से मिलाना है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का पहले के साथ है। अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही जवाब है तीसरा है न्याय वाक्य में 5 प्रतिज्ञप्तियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे गोल को मिलाना है, तो दूसरा यहाँ पे सही है, यानी कि जो पहला है ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोई भी घोड़ा बिडाल नहीं है, जो इसका रीजनिंग का है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कोई भी बिडाल घोड़ा नहीं है। मतलब यहाँ पे पूछा क्या था, तार्किक उपयुक्त कथन के समतुल्य है, तो समतुल्य उसी का उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, फ्लू से पीड़ित लोगों को क्वारंटाइन में रखना चाहिए क्योंकि इसे कभी भी रोग को फैलने से रोकने वाले साधन के रूप में असिद्ध नहीं दिया गया है। तो यह आपका है पराज्ञान मूलक युक्ति, यानी कि अपील टू इग्नोरेंस। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में कौन गैर तकनीकी परा स्नातक शिक्षा है? तो स्वयं पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर है, तो इसका सही जवाब है UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्वेश्चन 32 है, मोटर नाव है, एक मोटर नाव नदी की धारा की दिशा में कतिपय दूरी को 5 घंटे में तय करती है, किंतु आरंभिक बिंदु तक नदी की धारा विपरीत दिशा में वापस लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 4 किमी प्रति घंटा तो स्थिर जल में मोटर नाव की गति कितनी होगी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 44। और अगला है आपका कि POP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक आपका पोल्यूटेंट्स। क्वेश्चन 34 क्या है? अधिगम समय के संदर्भ में सबसे धीमे से सबसे तीव्र के रूप में श्रेणीबद्ध कंप्यूटर घटकों की निम्नलिखित सूची को सही से चिन्हित कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 डी आएगा पहले, फिर आपका सी, फिर बी, यानी कि ए, मतलब उल्टा इधर से चल दिया है। क्वेश्चन 35 को मिलाना है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक लीलावती आपका भास्कराचार्य, योग सूत्र पतंजलि आप लोग जानते ही हैं, न्याय सूत्र आपका गौतम है, अर्थशास्त्र चाणक्य यानी कि वही ना चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। क्वेश्चन नंबर 36 है,
सूची को मिलाना है, इधर प्रयोग है, इधर उपयुक्त कंप्यूटर निवेश युक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यह जानना कि आपको आपकी बहन की तुलना में बीजगणित अधिक कठिन लगती है, किंतु इसमें आप अभ्यास से सुधार कर सकते हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह आपका है ऑप्शन नंबर 2 अधिसंज्ञान का। मतलब आप मेहनत कर सकते हैं, तो यह मेटा कॉग्निशन यानी कि अधिसंज्ञान का है। क्वेश्चन 38 है, संचार हेतु किसी कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को किसी अनुरूप यानी एनालॉग संकेत में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मॉडेम कहलाती है। क्वेश्चन 39 है, यहाँ पे मिलाना है, ऑप्शन 2 सही है। और यहाँ पे मतलब कि ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCTF यानी कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है के अनुसार 4 वर्ष की अवधि वाले प्रोग्राम के स्नातक डिग्री ऑनर्स और अनुसंधान इंजीनियरिंग प्राप्त करने के पश्चात ग्रहण किया गया क्रेडिट स्तर कितना है? तो यहाँ पे आपका 6 है। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है 6 और 6.5 में यहाँ पे, लेकिन हम 6 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन 41 का जो सही जवाब है आपका केवल सी है, केवल सी। क्वेश्चन 42 है, मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार में निम्न में से किन के माध्यम से संचार अंतर्ग्रस्त होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी। क्वेश्चन 43 है, यथार्थ के अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यंजित करता है कि केवल अनुभव और इंद्रिय बोध द्वारा प्राप्त ज्ञान स्वीकार्य है? तो यह आपका है ऑप्शन नंबर 3 एक्सपीरियंस यानी कि अनुभववाद। एक्सपीरियंस मतलब एम्पिरियज्म है। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित को बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 DBCA। डी आपका एथलीट, फिर आएगा बॉल प्लेयर, बेसबॉल खिलाड़ी और फील्डर लास्ट में। क्वेश्चन 45 का सही जवाब है प्रजनक रिएक्टरों के बारे में जो सही बात है वह A, C, D और E है। फिर इधर आपका गद्यांश है, गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और गद्यांश का आंसर हम देख लेते हैं फटाफट। 46 का जामनगर है, 46 मतलब दूसरा सेट होगा तो ऊपर नीचे आपका होगा। और इसके बाद 47 का 80%, 48 का आपका है समग्र स्वास्थ्य देखभाल, 49 का है आपका क्या है 49 का है सी और डी वाला ऑप्शन सही है। और लास्ट का 50 का आपका चौथा सही है। चिकित्सा की कोई भी पद्धति सभी स्वास्थ्य सरोकारों का अकेले निवारण नहीं कर सकती। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। नमस्कार।